हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी 2021 के प्रश्न पत्र के बारे में। सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 6 के भाग 2 में समाजशास्त्र का विषय है, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सेक्शन फर्स्ट शब्द सीमा 30 निर्धारित होती है। 2 अंक के लिए पूछे गए प्रश्न होते हैं इसमें। सोशियोलॉजी 2021 के प्रश्न में पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लहरदार परिवर्तन को समझाइए। लहरदार परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में अचानक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो समाज की संरचना, संस्थाओं और मूल्यों को बल देते हैं। यह परिवर्तन अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से होती है। तो यह जो है समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लहरदार परिवर्तन को हमने स्पष्ट किया। दूसरा प्रश्न है, समिति एवं संस्था में कोई 3 अंतर बताइए। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है पिछले साल के क्वेश्चन में। समिति एवं संस्था के कोई 3 अंतर। समिति का उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य या परियोजना को पूरा करना होता है, जबकि संस्था का उद्देश्य दीर्घकालिक होता है। समिति की संरचना अस्थायी और लचीली होती है, जिसमें सदस्यों की संख्या और भूमिका परिवर्तनशील, जबकि संस्था स्थायी व औपचारिक होती है। समिति का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संस्था दीर्घकालिक और अनिश्चित होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति या समूह के लिए मौजूद स्थितियों का सेट है, जो उनके व्यवहार, निर्णय और क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह स्थिति व्यक्ति या समूह के नियंत्रण के बाहर होती हैं और अक्सर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती हैं। अगला है, अलगाव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अलगाव एक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति अपने समाज, समुदाय या सामाजिक समूह से अलग थलग हो जाता है। यह अलगाव भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है। 5वां प्रश्न है, अवलोकन के प्रकार बताइए। अवलोकन के प्रकार में प्रत्यक्ष अवलोकन पहला प्रकार है। प्रत्यक्ष अवलोकन व्यक्ति स्वयं घटना या व्यवहार को देखता है, तो यह जो है प्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष अवलोकन दूसरों के अवलोकन से जानकारी प्राप्त करना अप्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है। प्रतिभागी अवलोकन स्वयं घटना में भाग लेता है, यह प्रतिभागी अवलोकन कहलाता है। गैर प्रतिभागी अवलोकन जब व्यक्ति घटना में भाग नहीं लेता, केवल अवलोकन करता है, गैर प्रतिभागी अवलोकन कहलाता है। तो यह जो है अवलोकन के 4 प्रकार हमने स्पष्ट किए। संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। संस्कृति एक समाज की सामूहिक और ऐतिहासिक विरासत है, जिसमें उसके मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, कला, साहित्य, भाषा और जीवन शैली शामिल होती हैं। यह एक समाज की पहचान और आत्मसम्मान का आधार है। संस्कृति। अगला है सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। समुदाय की विशेषताएं। समुदाय के सदस्यों के बीच एक सामान्य उद्देश्य होता है। समुदाय के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध होता है। समुदाय के सदस्यों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्य समान होते हैं। समुदाय के सदस्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। समुदाय में सामाजिक नियंत्रण के तंत्र होते हैं। समुदाय के सदस्यों में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होती हैं। तो यह जो है समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका बताइए। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका रिपीट हुआ है 21 में। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह जो है 2016 का प्रश्न पत्र है। लगभग 20-21 के प्रश्न पत्र में पुराने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला है सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न, सामाजिक समूह के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक समूह के प्रमुख प्रकार। प्राथमिक समूह, इनमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत सम्मिलित है। द्वितीयक समूह, इसमें सदस्यों के बीच औपचारिक व व्यावसायिक संबंध होते हैं, जैसे कोई कार्यालय हो सकता है, वहां पे व्यक्तियों के बीच जो संबंध होगा द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है। तीसरा, औपचारिक समूह, सदस्यों के बीच निश्चित नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सरकारी संस्थाएं हो गई, वहां पे औपचारिक रूप से पालन होता है, औपचारिक समूह के अंतर्गत लोग बातचीत करते हैं। अनौपचारिक समूह, इसमें सदस्यों के बीच अनौपचारिक व लचीले संबंध होते हैं, जैसे मित्र हो गए या मित्र का समूह हो गया, अनौपचारिक समूह। संदर्भ समूह, इसमें सदस्यों के बीच सामाजिक संदर्भ और मूल्य होते हैं, जैसे सामाजिक वर्ग। सांस्कृतिक समूह, सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं होती हैं, जैसे कि कोई जाति का समूह हो गया। राजनीतिक समूह,
इसमें सदस्यों के बीच राजनीतिक हित व उद्देश्य होते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल हो गए, कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी हो गई, दल हो गई, वह जो है राजनीतिक समूह में आता है। आर्थिक समूह, इनमें सदस्यों के बीच आर्थिक हित व उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यावसायिक संगठन हो गया। धार्मिक समूह, सदस्यों के बीच धर्म विश्वास की प्रथाएं होती हैं, जैसे धार्मिक संगठन हो गया कोई। व्यावसायिक समूह, सदस्यों के बीच व्यावसायिक हित और उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यावसायिक संगठन। समाजशास्त्र में 11वां प्रश्न पूछा गया 2021 में, समाजीकरण के कूले द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कूले एक प्रतिपादक किया गया था समाजीकरण के स्पष्ट में, इनके द्वारा एक फिलोसोफर हैं। समाजीकरण में चार्ल्स कूले द्वारा प्रतिपादित समूह की भूमिका। चार्ल्स कूले ने समाजीकरण के संदर्भ में प्राथमिक समूह की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। इनके अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी विशेषताएं यदि हम देखें, प्राथमिक समूह के घनिष्ठ संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, सामाजिक समर्थन होता है, मूल्य और नियमों का प्रसारण इसमें सम्मिलित होता है। प्राथमिक समूह की भूमिका: सामाजिक मूल्यों और नियमों का प्रसारण करना, व्यक्तिगत पहचान का निर्माण करना, सामाजिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत विकास और सामाजिकीकरण, यह जो है प्राथमिक समूह की प्रमुख भूमिका है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं कोई परिवार या मित्र का समूह या पड़ोसियों का समूह, यह जो है सम्मिलित होता है। यह जो है सभी कथन चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया कथन है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, नियमों और प्रथाओं को सिखाता है जो व्यक्ति के समाजीकरण के लिए आवश्यक है। यह समूह व्यक्ति को सामाजिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 सोशियोलॉजी शब्द सीमा 125 10 अंक के लिए प्रश्न है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष के महत्व को बताइए। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहयोग के महत्व की यदि हम बात करें, पहला है सामाजिक एकता व स्थिरता बनाए रखना, दूसरा सामुदायिक विकास और प्रगति, तीसरा व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा, चौथा सामाजिक समस्याओं का समाधान, पांचवा सामाजिक समर्थन और सहायता। यह जो है सहयोग का महत्व है। संघर्ष का महत्व यदि हम देखें, पहला सामाजिक परिवर्तन और विकास, दूसरा सामाजिक न्याय और समानता, तीसरा व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों की रक्षा, चौथा सामाजिक समस्याओं की पहचान और समाधान, पांचवा सामाजिक चेतना और जागरूकता। सहयोग और संघर्ष के मध्य संबंध यदि हम देखें, पहला है सहयोग से संघर्ष का जन्म होता है, दूसरा संघर्ष से सहयोग का विकास होता है, तीसरा सहयोग और संघर्ष दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार दोनों जो है संघर्ष व सहयोग एक दूसरे के पूरक हैं। अंतिम प्रश्न 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट से 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।